सभी छात्र छात्राओं को मैं कुलदीप पांडे रिद्धि सिद्धि हायर एजुकेशन परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी तक एजुकेशन सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में 3 क्लासेस 3 लेक्चर हो गया। हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है। पिछली क्लास हम आपको लिंक कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया, पिछली क्लास में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, पिछली क्लास में पहला टॉपिक था शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। दूसरा शिक्षा का वास्तविक और एक चीज हमने आपको और बताई, एक टॉपिक और था, इसका नाम शिक्षा की प्रगति। आप थर्ड लेक्चर में जाके देख सकते हैं एजुकेशन में कि शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को हमने स्पष्ट किया, शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया और शिक्षा की प्रकृति में आप लोगों के मध्य चर्चा की थी। आज के टॉपिक में आज हम लोगों का टॉपिक है, पहला टॉपिक छात्र शिक्षा हेतु। क्या है टॉपिक है बेटा? शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले कारक। सर एक मिनट देखिए सर, क्लास में अगर बच्चे जो शिक्षा शास्त्र लेना चाहें तो लाइब्रेरी में भेज दीजिए। तो शिक्षा हेतु छात्रों को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर दैट influence students for education। इंग्लिश में होगा factors that influence the students for education। ठीक, छात्रों को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा लेने में प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है आप लोगों के मन, पहला देखिएगा, पहला कारक है वर्ग और पाठ्यचर्या। वर्ग और पाठ्यचर्या संरचना। ठीक, वर्ग क्या है? जब स्टूडेंट नंबर ऑफ उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और उनको जैसे हम ही लोग समझ लीजिए, जैसे हम 2 वर्ग यहाँ बता रहे हैं, बीए और बीएससी। तो हर विद्यार्थी का एक दूसरा होता है, सब कोई अलग अलग कोर्स करना चाहता है। तो जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट लेता है उसका वर्ग अलग हो जाता है, साइंस वर्ग अलग हो जाता है, और जो जिस वर्ग में जाएगा उसको उसी विषय का तो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, उसी विषय का, किसी दूसरे विषय को तो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि विद्यार्थियों के क्या बोल रहा है? देखो बेटा, तो लिखा है कि विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। और आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें विद्यार्थियों को अनेक वर्गों तथा पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या शिक्षा प्राप्त होती है? अगर हम
डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई हमें जो है इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। और अगर हम जो है BA कर रहे हैं, हिस्ट्री लिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जाके BSc वाली क्लास में बैठ के मैथ पढ़ने लगे। तो शिक्षा को पहला छात्रों को कौन सा प्रभावित करता है? कौन सा कारक? थोड़ा डिस्टर्ब बेटा, टेक्निकल इशू है, आते हैं फिर से हम चलने दीजिए। तो शिक्षा को कौन सा पहला कारक प्रभावित किया? वर्ग एवं पाठ्यचर्या। आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण जो छात्र जिस वर्ग में होता है उसको उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझेंगे कि पहला कौन सा प्रभावित करता है? वर्ग और पाठ्यचर्या की संरचना बच्चों को प्रभावित करती है। अगर हम BSc के हैं तो BSc साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट और मैथ्स पढ़ते हैं, और अगर हम जो है आर्ट्स सब्जेक्ट हैं तो उसमें हम लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसी के हिसाब से हमारा वर्ग बन जाता है, कक्षाएँ अलग हो जाती हैं और हमारा पाठ्यक्रम अलग हो जाता है। दूसरा है बेटा, आ जाओ, दूसरा है किसी छात्र को देखना जानते हैं, किसी छात्र को हम आज का टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं बेटा, छात्रों शिक्षा जो छात्र होते हैं उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं शिक्षा लेने में। ठीक, ये हेडिंग हमारी गुजर चुकी है, हम फिर से रिलेट कर देंगे, अभी आप लोगों को बताएंगे। दूसरा कारक क्या डिपेंड करता है? किसी छात्र को शिक्षा में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो दूसरा कारक है शिक्षक का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व। क्या प्रभावित करता है? शिक्षक का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यवहार और क्या है? व्यक्तित्व, है ना। ये दूसरी हेडिंग है जिसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षक के व्यवहार और व्यक्तित्व कारण बालकों में क्या असर पड़ता है। अगर शिक्षक का व्यवहार छात्रों में पोलाइट वाला है, सहजता है, उसके स्वभाव में विनम्रता है, उसके सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, नॉलेज है, तो जनरली छात्र उसकी क्लास को लेने के लिए बिल्कुल जो है उत्सुक होते हैं कि सर कितना जल्दी आ जाए, हमारी क्लास में पढ़ाएं हमको। ठीक, और अगर वही उसका शिक्षक का जो है व्यवहार मारने कूटने वाला है, या जो है सब्जेक्ट अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, तब भी छात्र कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। व्यक्तित्व, शिक्षक के व्यक्तित्व से बालक या विद्यार्थी छात्र बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए शिक्षा के एक कारकों में, शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को एक कारक शिक्षक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व शामिल है। जिसका टीचर जिस लेवल का होता है उसका स्टूडेंट उस स्तर तक प्रदर्शन करता है। इसलिए शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक के आचरण आदर्श होते हैं, तो किसी छात्र को उसका शिक्षक बहुत हद तक शिक्षक का स्वभाव, शिक्षक का व्यवहार और शिक्षक का क्या व्यक्तित्व छात्रों को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही है? यही इसमें लिखा है। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व एक हीरो की तरह होता है। कैसा होता है? हीरो की तरह होता है। वह शिक्षक की नकल करता है, लेकिन शिक्षक का व्यवहार और व्यक्तित्व सही न होने के कारण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति हीन भावना भी पैदा हो जाती है। अगर शिक्षक का स्वभाव अच्छा ना हुआ, पढ़ाने की शैली न हुई, भले ही आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में क्यों ना ही अच्छा हो, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों का उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हटने लगता है और स्टूडेंट कहता है, छात्र कहता है कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, टीचर नहीं अच्छा पढ़ा रहा है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार और व्यक्तित्व किसी छात्र को शिक्षा में प्रभावित करता है। दूसरा कारक पता चल गया। अब तीसरा कारक क्या आएगा? तीसरा कारक हम लोग देखते हैं। तीसरा कारक है आपका
शिक्षण के तरीके। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी से भी पहले पढ़ाने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर विधि से प्रश्न पूछ लें, आप लोग उसका जवाब दे देंगे, आपकी प्रशंसा हो जाए, तब आप लोग कहेंगे कि हाँ अच्छा हमको नॉलेज है, तो जाके घर में पढ़ेंगे। या जवाब ना दे पाए तब भी आप सोचेंगे कम नॉलेज है, जाके पढ़ेंगे। तो एक विधि हो गया प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि हो गया, तीसरा प्रोजेक्टर विधि हो गया, चौथा है ग्रुप डिस्कशन। ऐसे तमाम मेथड होते हैं। शिक्षण के बहुत सारे तरीके हैं। अगर छात्र एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, कोई छात्र किसी विषय को एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो उसको शिक्षण का तरीका बदल देना चाहिए। इसीलिए शिक्षण के तरीके को ही लेकर बहुत सारे शिक्षक संबंधी कोर्सेस कराए जाते हैं। जैसे आप लोगों का डीएलएड कराया जाता है, बीएड कराया जाता है। उसमें शिक्षण के तरीके और शिक्षा कैसे किसी छात्र को प्रदान की जाए, इसकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा होता है वह ज़्यादा प्रभावी तरीके से पढ़ा सकता है। बातें समझ में आ रही है? जैसे हम देखो ऑनलाइन यही क्लास में ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है कि ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ सकें और जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन भी पढ़ सकें। लेकिन ज़्यादातर छात्रों से तो यही कहना है ना कि ऑफलाइन आके आप लोग अटेंड करिए। और आप जब डायरेक्ट जुड़े रहेंगे तो टीचर और स्टूडेंट का जो डायरेक्ट का रिलेशन होता है वो उससे तो अच्छा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षण का तरीका छात्रों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर किसी की जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको रटवाते रटवाते रहो लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। अब खेल कूद में उनको जो है उनको आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा जैसे डॉग की एक जो है छोटा सा आप उसको खिलौना दे दीजिए और बता दो बेटा ये डॉगी है, तो वो भी तो एक पढ़ाने का तरीका होगा। बच्चा वैसे नहीं रट रहा है, डीओजी डॉग नहीं रट रहा है, लेकिन जब आप उसको वही खिलौने के माध्यम से समझाते हैं तो वो उत्सुकता से उसको याद कर लेता है। तो शिक्षा विधियों का बहुत हद तक जो है छात्रों को शिक्षा में काफ़ी हद तक वो प्रभावित करती है। जितना ज़्यादा शिक्षण का तरीका प्रभावी होता है, शिक्षण कार्य उतना अच्छे से चलता है। तीसरा वाला पॉइंट हमारी समस्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शिक्षण विधियाँ तमाम तरीके की शिक्षण विधि, इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के नाम पे बच्चे पढ़ने लगते हैं। और अगर ये जान लें कि टेस्ट नहीं होगा तो एक चूर पढ़ते नहीं घर में जाके, जैसे सबसे बड़े नवाब यही है ना, तो डर जाते हैं। तो वो भी एक मेथड है, वो परीक्षा मेथड है। आपसे परीक्षा ले ली गई तो आप उसमें पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और कौन सा कारक बेटा प्रभावित करता है? चौथा कारक है माता पिता की बढ़ता नहीं बढ़ जाओ। माता पिता की आदतें और भागीदारी। अब आप लोग इसको कायदे से समझिएगा। माता पिता की आदतें और भागीदारी। हमारा ज़्यादातर जीवन किसके पास बीतता है? छोटे से स्टार्ट जब जन्म लेते हैं तो माँ के गोद में, और बड़े होते हैं तो घर परिवार में रहते ही नहीं। सुबह शाम जब देखो तो जो स्कूल से पढ़ के जाते हैं तो कौन नजर आता है? कि पापा कहीं मम्मी। तो माता पिता की आदतें बहुत हद तक बच्चों को प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे इसमें लिखा है माता पिता की आदतों का बच्चों पर गहरा असर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से माता पिता की अच्छी आदतें बच्चों की प्रेरणा होती है। अब पापा खुद ही 10 बजे सो के उठते हैं, 5 मिनट में तैयार होकर ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही तैयार होगा। पापा ऐसे ही तो करते हैं। तो माता पिता की आदतें बच्चों के लिए क्या होती हैं? आदर्श कंडीशन पेश करती हैं। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। माता पिता की बच्चों के साथ भागीदारी बच्चों में अच्छी शिक्षा का विकास करती है। अब कुछ गार्जियन भागीदारी कैसी कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, उसने आज क्या सीखा। अगर आप बच्चे के साथ समय नहीं बिता रहे हैं तो जान लीजिएगा, आप अगर अपने बालक या बालिका के साथ, अपने पुत्र या पुत्री के साथ आपको इतना समय नहीं है
कि आप 5 से 10 मिनट समय बिता सकें, तो जान लीजिएगा कि आप ज़िंदगी में कुल संपत्ति कमा डालेंगे। कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन आपकी असली संपत्ति को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप इतना ऑफिस में मशहूर हैं कि आप अपने बच्चों को 5 मिनट निकाल के समय नहीं दे सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी दैनिक दिनचर्या भी नहीं जान सकते हैं, तो फिर आपके लिए घातक है। तो इसमें माता पिता की भागीदारी कैसे देखना, कैसे हमारा समाज विकृत होता जा रहा है, यही रीजन है। कैसे? तो इसमें हम देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं कि देखो भागीदारी बच्चों के माता पिता की बच्चों के साथ भागीदारी बच्चों में अच्छी शिक्षा का विकास करती है। जब बच्चों के साथ माता पिता समय बिताते हैं तो कैसे परिणाम होता है? जैसे पहला कायदे से समझना, माता पिता द्वारा बच्चों से स्कूल क्रियाकलाप या दिनचर्या को पूछना, जब वो सीखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी सीखने में मदद करना। आज की शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है जिसका आप जो है लें और उसका प्रदर्शन न कर सकें। छोटे क्लास से बच्चों को पार्टिसिपेट लेने के लिए कहा जाता है। जब बच्चा कुछ चीज़ सीखता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो कहे कि सर अपने घर से जाके और मम्मी पापा से कुछ कहता है कि हमको आज जो है अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए थर्माकोल चाहिए, तो माता पिता को खुशी से जाके उसको लाना चाहिए कि नहीं? नहीं करोगे, उदासीनता दिखाओगे तो बच्चा भी उदासीन हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बच्चा भी उदासीन हो जाएगा। तो आप उनको प्रोत्साहित करें सीखने के लिए, और क्या करें, उनकी सीखने में मदद करें। अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है तो बहुत सारे गार्जियन को तो हमने देखा है अपने बच्चों के साथ अपना प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करवाते हैं और सिखाते हैं, तो उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो बिना माता पिता के सहभागी से उनकी भागीदारी आपके जीवन में नहीं है तो आप अच्छे से आगे पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि माता पिता को बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ में जो वो सीख रहे हैं उसमें उसकी मदद करना चाहिए। ठीक? तो पहला रोल हमने बता दिया था कि माता पिता जो क्या करते हैं, माता पिता जो है बच्चों की क्रियाकलाप पे ध्यान देते हैं, तभी बच्चा क्या करते हैं, उससे दिनचर्या पूछते हैं, उसके पाठ्यक्रम से जुड़े प्रश्न पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो। और दूसरी, अगर उसको कोई टास्क मिला है तो उसको सीखने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, ना कि डिमोरलाइज करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं, और साथ में उसमें सीखने की उसकी मदद करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? या अगर सब किया जाए तो कोई भी जो है समाज अच्छे से शिक्षित हो सकता है। स्पेशली आज के समय में माता पिता सबसे ज़्यादा अपना दायित्व भूल चुका है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा जो है व्यस्त है। लेकिन अगर आप ऐसी व्यस्तता रखेंगे तो फिर अच्छी बात है नहीं। थोड़ा सा पैसा कम कमाइए लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट है माता पिता का बैठकों में भाग लेना। तीसरा पॉइंट है बेटा, पेरेंट्स मीटिंग होती है ना? तो पेरेंट्स मीटिंग में जो जागरूक गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों की रिपोर्ट जानने के लिए जाते हैं उस मीटिंग में कि नहीं जाते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, शैतान है, उद्दंडी है, पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, कौन सी कमजोरी है। टीचर से मुलाकात करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं कि अपने बच्चे के बारे में कि सही दिशा में चल रहा है कि नहीं। तो अपने बच्चे का हाल चाल जानते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो बराबर बच्चे के पेरेंट्स को देखकर टीचर्स भी खुश होते हैं और बच्चा भी खुश होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे स्कूल गए, आए मज़ा आएगा, हमारे मम्मी पापा स्कूल गए रहे, तुम्हारा आए हैं, ऐसे पूछता है। लेकिन जब घर का गार्जियन जागरूक नहीं होता, उतना ज़्यादा व्यस्त है कि कहता है कि किसी को लेके जाने चले जाना पेरेंट्स मीटिंग में, हाँ, और कोई जाता भी नहीं, तो बच्चा जानता है कि कोई हमको देख ही नहीं रहा है, माँ मम्मी पापा उबे नहीं गए तो हम चाहे जो करें, मौज करें, मस्ती करें। यहाँ भी होती है। हर कॉलेजों में जब आप लोगों का फेयरवेल फंक्शन होता है तो उसमें गार्जियन भी इन्वाइट होते हैं कि नहीं? देखते हैं कि कॉलेज का माहौल कैसा है और उसी कॉलेज को लोग प्रमोट भी करते हैं फिर कि इस कॉलेज में अच्छा दिनचर्या, अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छा चीज़ें, बालकों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो पेरेंट्स मीटिंग में भाग लेना चाहिए कि नहीं? प्रत्येक माता पिता को उसके जो है साथ में घर में बैठना भी चाहिए, अगर स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है तब जाना भी चाहिए।
कुछ माता पिता पढ़े नहीं होते हैं लेकिन कहते हैं ये ला किताब खोल के पढ़, मैं बैठा हूँ। तो बच्चा पढ़ता है और बच्चा इस हद तक पढ़ता है कि अच्छा प्रदर्शन करता है कि देखता है कि पापा हमारे देख रहे हैं। ठीक, और फिर बेटा चौथा नंबर आप लोगों का टॉपिक है, चौथा, बच्चों को होमवर्क पूरा करने या परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। कभी कभी बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है तो होमवर्क नहीं पूरा कर पाता, उठता है सवेरे, जाता है, दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं, कहता है मम्मी आज मन नहीं है होमवर्क करने का। तो मम्मी कहती नहीं, अच्छी बात नहीं है बेटा, होमवर्क कराना चाहिए ना। तो मम्मी जल्दी से सुन लो, हंसो नहीं, ये सब रियल प्रैक्टिकल है। अब क्या करते हैं, मम्मी जल्दी से बैठी, अरे बेटा 5 मिनट लगेगा, जल्दी से होमवर्क कर लो ना, ये मैडम मारेंगी और तुम्हारी क्लास में इंसल्ट होगी। तो बच्चा क्या करेगा? बड़े बच्चों के साथ भी यही है, अगर कोई चीज़ दी जाती है तो अगर उनको मैटर नहीं मिल रहा है तो उसके माता पिता उसको मैटर दिलाते हैं कि बेटा यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या करना है उनको? बच्चों का होमवर्क पूरा कराने के लिए मम्मी पापा प्रोत्साहित करते हैं। और क्या करते हैं, अध्ययन के परीक्षा अगर हो रही है और बच्चा डर रहा है कि आज बाप रे आज तो इंग्लिश वाला पेपर है, सब्जी कुछ नहीं आ रहा है, आप कैसे जाके लिखेंगे? तो अगर उसी में माता पिता थोड़ा सा बूस्ट कर दें कि इंग्लिश नहीं, ये वाला प्रश्न आएगा, ये वाला पढ़ के चले जाओ, देखो तुम पास हो जाओगे अच्छे से, अगले साल बराबर उसका ध्यान दे रहे हैं, परीक्षा के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि परीक्षा अच्छी चीज़ है, तुम इसको फेस करो, डरो नहीं, तुमको कुछ नहीं आएगा, इस बार फेल नहीं हो जाओगे ना, लेकिन तुम जाके परीक्षा दो बेटा, परीक्षा देना अच्छी बात है। तो बच्चा जाता है अपने माता पिता से सपोर्ट पाकर और क्लास में बढ़िया प्रदर्शन करता है। और जिसके घर के गार्जियन कहते हैं कि तुम कुछ ना कह पाओगे, तो सच में उसका बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और इस तरीके से हमारे जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा रोल, छात्रों के जीवन में हम लोग स्वयं भी एक छात्र रहे हैं, आज भी छात्र रूप ही है, तो जो कुछ सीखता रहे वो छात्र है। तो अगर हमारे माता पिता का हमारे जीवन में ये रोल रहा तो हम लोग एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर ये रोल नहीं है, जितना हमने बताया इसमें, अगर इन माता पिता इन रोल से दूर रहते हैं, ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो उनका बच्चा शिक्षा में, ये बच्चे पे डिपेंड है, उसकी शिक्षा में मन लग सकता है और हो सकता है वो शिक्षा से विरक्त हो जाए, अपना पोथी पत्रा सब गंगा जी में ले जाए बहा देगा, समझ गए? अगर उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तब माता पिता भी उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अब आप लोगों का शिक्षा में आप और से कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? यही है। चलो इसी से देखते हैं। देखो बेटा, पारिवारिक मुद्दे और अस्थिरता। परिवार में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक मुद्दे ही मुद्दे रखते हैं, परिवार में भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मम्मी और आजी में लड़ाई हो गई तो बच्चे खूब बढ़िया से देखते हैं कि परिवार में लड़ाई चल रही है ना, समझते हैं। तो परिवार में कैसे मुद्दे चल रहे हैं और परिवार में अस्थिरता का वातावरण। अगर तुम गए, यहाँ से गए कॉलेज से, और कॉलेज में गए तो पता चला कि मम्मी और आजी में खूब तगड़ी सी लड़ाई हुई है, रोज़ कम मचा है, तो उस घर का बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। यही आपको इसलिए बता रहा है कि पारिवारिक मुद्दे क्या है बेटा, पारिवारिक मुद्दे, परिवार में बहुत सारे मुद्दे घटित होते रहते हैं और इसी कारण परिवार में अस्थिरता भी बनी रहती है। बहुत सारे छात्र तो पढ़ने वाले जब जान लेते हैं कि रोजे का काम है तो अपना पढ़ने लिखने लगते हैं, और जो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तब वो जीवन में नहीं पढ़ पाता उसी पंचायत में। और लड़कियां ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं घर वाले मुद्दे में, परिवार के मुद्दे में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें जैसे क्या मुद्दे हैं बेटा, जैसे देखो, माता पिता के अच्छे संबंध बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है। माता पिता के अच्छे संबंध, मम्मी भी पापा की इज्जत करती हैं और पापा भी मम्मी की इज्जत करते हैं, तो संबंध प्रभावित करेगा कि नहीं? संबंध प्रभावित करेगा। अगर नहीं है तब क्या होगा? तब बच्चा देखेगा कि जब देखो तो मम्मी पापा लड़ते ही रहते हैं। अब क्या होगा कि अगर उनमें द्वंद्व रहता है तो बच्चे जो है माता पिता के साथ नहीं रहते, तो उनकी शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है।
इतना ही नहीं बेटा, कभी कभी माहौल इतना बिगड़ जाता है कि माता पिता में तलाक की स्थिति आ जाती है या माता पिता नहीं होते किसी के, तब उन बच्चों के पढ़ने में क्या असर पड़ता है, शिक्षा पे क्या असर पड़ता है, अब समझ में आ रहा है। माता पिता का तलाक हो चुका है, अब बच्चा माँ को भी याद कर रहा है, पापा को भी याद कर रहा है, किसी एक के साथ रह रहा है, किसी एक के साथ नहीं रह रहा है, तो क्या होगा, उसको काफ़ी जो है दिक्कत होती है। वह परिवार के जो परिवार का जो मैटर हुआ है उसमें वो किस के रह जाता है, उसकी शिक्षा बहुत प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में कहते हैं लोग कि हम तुमका बहुत पहले छोड़ दिए हुए, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो कहते हैं कि हम तो तुमका बहुत पहले छोड़ दिए हुए, अगर ये लड़का का मुँह जन देखी तो लड़की लड़का का मुँह ना देखते। सही बात है, वो गार्जियन बहुत बुद्धिमान होते हैं, लड़ाई झगड़े में अपने बच्चे को पीसना नहीं चाहिए। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि सामाजिक परिस्थितियां हैं, दुर्घटना हो जाती है, किसी के माता पिता समाप्त ही हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब देखना, जैसे इसमें तलाक वाला मैटर हमने बता दिया है ना। अब एक या दोनों माता पिता की हानि, कभी कभी होता है कि माता या पिता में से कोई एक खत्म हो जाता है और या दोनों खत्म हो जाते हैं, तो उस बच्चे की शिक्षा में असर पड़ेगा। सुबह से मम्मी उठती थी, हमारे बिटिया का कॉलेज जाना है, जल्दी से टिफिन तैयार कर देते थे, अब वो टिफिन तैयार करने वाला कौन है? पापा थे, स्कूटी से जल्दी से छोड़ देते थे, अब वो कौन करेगा? तुम्हारा ख्याल कोई नहीं करेगा। इसलिए माता पिता यहाँ भी परिवार में, परिवार के जो ये सामाजिक, ये परिवार के मुद्दे जो है, पारिवारिक मुद्दे नहीं होने पर परिवार का कोई लोग साथ नहीं देता है, और फिर क्या होता है, बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है। वो बहुत लकी परिवार है जिसके माता पिता ना होने के बाद आजी बाबा संभाल लेते हैं, चाचा चाची लोग भी पढ़ाते हैं, बुआ फूफा लोग भी पढ़ाते हैं। इस प्रकार से अगर बच्चा माता पिता के जाने के बाद भी उसकी शिक्षा प्रभावित होती है। कभी कभी ये होता है बच्चे हॉस्टल में होते हैं, माता पिता का साथ छूट जाता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तब भी बालकों की शिक्षा या छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होती है। किसी कारणवश अगर छात्र और छात्रा की माता पिता से विछोड़ हो गया है तो उसकी शिक्षा क्या होगी, प्रभावित होगी। माता पिता से संपर्क ना हो पाना, कभी कभी माता पिता से संपर्क नहीं हो पाता, तब भी जो है हमारा मन बेचैन रहता है और हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। तो ये पांच पॉइंट हमने आप लोगों को बताया कि ये रीजन है, ये कारक है जो बच्चों को, छात्रों को शिक्षा में प्रभावित करते हैं। पारिवारिक मुद्दे समझ में आ गए आपके। अब सहकर्मियों से संबंध, अगला टॉपिक है बेटा, सहकर्मियों से संबंध या फ्रेंड रिलेशनशिप या पीयर रिलेशनशिप। सहकर्मियों से, जिसके जैसे दोस्त होते हैं वैसे उसकी संगति होती है। बहुत हद तक दोस्त भी शिक्षा में प्रभावित करते हैं। अच्छे दोस्त बनाओगे, पढ़ने वाले को दोस्त बनाओगे तो आपको पढ़ाई की ओर ले जाएगा, और गुटखा खाने वाले को दोस्त बनाओगे तो गुटखा की तरफ ले जाएगा। पिक्चर देखने वाले को दोस्त बनाओगे तो आपको पिक्चर दिखाने ले चला जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके नए नए दोस्त बनते हैं और उनके साथ उनके संबंध उनकी शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा, खेल कूद करने वाला बच्चा होगा, व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला बच्चा होगा, उसका साथ किए हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जो चीज़ कॉलेज लाइफ में रोकी जाए और वही करने वाला बच्चा है, कहा जाए पिक्चर देखने कॉलेज समय पे नहीं जाना, वो कॉलेज समय पे जाएगा, कॉलेज बता के आएगा, पिक्चर देखने जाएगा, तो 4 बच्चों को बर्बाद करने में लगा होता है। ठीक, ये एक मुद्दा हो गया। और लास्ट एक 8वां ये आपका सीखने, 7वां नंबर है सीखने का माहौल। सीखने का माहौल, अगर सीखने का अच्छा माहौल नहीं रहता तो गांव में आप लोगों ने सुना होगा सीखने का माहौल। अगर आप देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में अच्छा माहौल नहीं रहता, लर्निंग का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता, तो लोग गांव तक भी छोड़कर शहर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने आसपास का वातावरण, छोटे बच्चों का भी वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे पढ़ने लिखने का माहौल कायम हो सके और हमारी शिक्षा प्रभावित ना हो। पता चले जहाँ रहते हैं वहीं जो है मैरी हाल है, वो डीजल बजता रहता है वहाँ,
तो उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाएंगे कि इतने बजे के बाद नहीं बजना चाहिए, ठीक है ना। वो वातावरण आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो माहौल क्या होता है, सीखने के माहौल भी आपको काफ़ी हद तक, अगर आपको माहौल मिलेगा तो आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। और माहौल मिल गया कि पंचायतिया माहौल मिल गया तो सारा दिन बैठ के पंचायत करो, कुछ नहीं सिद्ध होने वाला, ठीक। शिक्षा, सीखने का माहौल भी छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करता है। और लास्ट में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है बेटा, इसी का पॉइंट है आकलन, असेसमेंट। आकलन का मतलब होता है जब परीक्षाएं हमारी होती हैं तो उसमें बच्चों की शैक्षणिक जो है मूल्यांकन होता है। ये मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, कई सारे माध्यम हैं। इनमें बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बुरा प्रदर्शन करते हैं। अच्छे प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सीख लेना चाहिए कि हमने क्यों अच्छा इतना प्रदर्शन किया, वो रूटीन जारी रखना चाहिए। और अगर किसी का एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आता है तो उसे भी अपना आकलन करना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किस कारणों से नहीं कर पाएंगे, आगे आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो अगर हम आकलन ना करें, तुम लोगों का अगर सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना हो तो एक को ना पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो आकलन भी हमारे जीवन में ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और पढ़ते लिखते हैं। तो ये सारे कारक किसी छात्र को शिक्षा में प्रभावित करने वाले कारक हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का